हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिपेंडेंट एकेडमी में। दोस्तों, इस कोरोना महामारी में हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट और अपना सुझाव देना मत भूलें। आपके सुझाव का हमें बेसब्री से इंतज़ार होगा। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है, एक टी सेक्शन लिया गया है। इसको हम कैलकुलेट करके आप लोग के लिए दिखाएंगे और आप लोग देखें कैसे टी सेक्शन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप कैसा एक प्रोसीजर इसका चलता है, उसे आप देखें और आप खुद भी ट्राई करें टी सेक्शन के वाले क्वेश्चनों पर। तो चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक पे। दोस्तों, एक टी सेक्शन लिया गया है। जो डायमेंशन आपको दिख रही है 150 mm ऊपर है, फ्लेंज में है, 10 चौड़ा है, 200 नीचे और 10 नीचे है। तो दोस्तों, इसका बात यही है कि इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे हम लोग इसमें प्रोसीड करेंगे। तो दोस्तों, इसका एक प्लास्टिक एनालिसिस आपको करना है और दोस्तों इसका शेप फैक्टर हमको निकालना है। तो शेप फैक्टर निकालने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, इलास्टिक मॉडुलस कैसे निकलेगा, प्लास्टिक मॉडुलस कैसे निकलेगा। तो दोस्तों, हमें ये हर एक प्रोसीजर को ध्यान से देखना है। तो चलते हैं दोस्तों प्रोसीजर पर, स्टेप पे, और कैसे बनेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है, इसका एरिया निकालना है। तो देखिए, पहला सेक्शन में 150 मीटर का एक डायमेंशन है। अगर आप ध्यान से कंसीडर करोगे तो आपको दो रेक्टेंगल मिलेगा, एक ऊपर साइड एक नीचे साइड। एक रेक्टेंगल की जो लंबाई 150 मीटर है और चौड़ाई 10, और अगले की 10 और 200 है। तो वैसे ही दोस्तों, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक 150 गुना 10 हो जाएगा, प्लस 200 गुना 10। तो टोटल एरिया निकला दोस्तों 3500 मिलीमीटर स्क्वायर। साधारण चीज है दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको। ये दो रेक्टेंगल दिख रहा है टी सेक्शन में, ऊपर की ओर आप जोड़ दो और एक नीचे वाला टी सेक्शन हो गया। तो उसको हम लोगों ने कुछ नहीं किया, उसका सिर्फ एरिया निकाला है। तो ऊपर वाले टॉप वाले जो फ्लेंज है उसका एरिया क्या निकलेगा, 150 गुना 10, और नीचे वाले का 200 गुना 10। तो टोटल एरिया क्या आया दोस्तों, 3500 मिलीमीटर स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों हम लोग प्लास्टिक एनालिसिस कर रहे हैं, तो जब भी प्लास्टिक एनालिसिस करते हैं, जो टी सेक्शन आता है उसमें हम लोग मानते हैं कि दोनों का जो ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया बराबर हो जाएगा प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक हमें यही कंसीडर करना है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस का जो ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया दोनों बराबर होगा। तो चूंकि हमने पहले निकाला है कि 3500 मिलीमीटर स्क्वायर ओवरऑल एरिया है, और चूंकि मैंने बोला कि ये दो पार्ट में इसको आप डिवाइड कर दो, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के और एक प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस का नीचे का एरिया। तो हमारा दोनों अगर डिवाइड करते हैं तो A1 और A2 1750 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हमें नहीं लगता कि आप लोग को कुछ दिक्कत होने वाली है। आप लोग ध्यान से देख लो कि मैंने कुछ नहीं किया है, पहले टोटल एरिया निकाल लिया है और इसके बाद प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस में जब भी होता है तो इसमें टी सेक्शन में दोनों का एरिया बराबर होता है। तो ऊपर वाले का जहां पर से आपने प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस को कंसीडर किया है, जो आप देख रहे हो, तो A1 और A2 दोनों बराबर होगा। तो वही 1750 आपका आ जाएगा लेंथ, 1750 मिलीमीटर स्क्वायर आपका एरिया दोनों का आएगा। अभी मैंने बताया दोस्तों आपको कि दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए न्यूट्रल एक्सिस आपको दिख रहा होगा, न्यूट्रल एक्सिस प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया दोनों बराबर होता है। और ओवरऑल एरिया आपने कितना निकाला है, ओवरऑल एरिया आपका 3500 मिलीमीटर स्क्वायर था। तो जो मैंने बोला कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस में दोनों एरिया ऊपर और नीचे का एरिया दोनों बराबर होता है। तो ऊपर का एरिया भी 1750, नीचे का एरिया भी 1750 मिलीमीटर स्क्वायर। हाँ दोस्तों, इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने जब ऊपर वाला एक सेक्शन को आप मिलाते हो तो एक रेक्टेंगल बनता है और नीचे वाला का भी एक रेक्टेंगल बनता है। लेकिन मैंने आपको बोला है कि बीच में से आप एक प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस को ड्रॉ करना है। और देखिए, इतना जो आपका डिस्टेंस हुआ ये बाय 1 बार हुआ और इतना बाय 2 बार हुआ। तो बाय 2 बार कहाँ से हुआ, आपका जो CG है दूसरे वाले का और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस तक बाय 2 बार, और यहाँ से आपको, और यहाँ बीच में जो न्यूट्रल एक्सिस है प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस का बाय 1 बार। अब इधर देखो आप, यहाँ जो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो यहाँ पर है
इससे ओवरऑल ऊपर तक y1 है और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से ओवरऑल नीचे तक y2 है। हाँ दोस्तों, अब देखिए आपको जब पता चल चुका है कि पूरे का एरिया, दोनों साइड का एरिया क्या है, बराबर है, तो हम लोग निकाल लेंगे y2 का लेंथ क्या था। तो y2 का लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया नीचे वाले का एरिया 1750 है, और आपको पता है कि जो देखिए आप लोग को पता है कि जो नीचे का जो विड्थ आपका है 10 मिलीमीटर है। 10 मिलीमीटर आपको दिख रहा होगा, 10 मिलीमीटर। तो हमने कुछ नहीं किया, 10 गुना बाई 2 कर दिया, तो इससे 1750 में भाग देंगे तो y2 का लेंथ कितना गया, 175 मिलीमीटर आ गया आपका। मैं फिर से इस फिगर को बारे में बता देता हूँ कि देखो आपका न्यूट्रल एक्सिस जो है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, इससे ऊपर y1 है और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस का ओवरऑल नीचे तक y2 है। अब चूंकि मैंने बता चुका है दोस्तों कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से पूरा का एरिया 1750 है और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का एरिया भी 1750 है। अब सवाल उठता है कि मैंने y1 का लेंथ कैसे क्यों नहीं निकाला। दोस्तों देखो, यहाँ तक ही आपका जो चौड़ाई, जो लंबाई 150 मीटर है, पूरे तक तो 150 मीटर नहीं है, लेकिन यहाँ तक आपको देखो विड्थ 10 है और देखो यहाँ तक 10 है। तो मुझे पता करना है कि यहाँ तक लेंथ क्या है। तो अगर इतना एरिया अगर 1750 है, अगर 10 चौड़ाई है, तो लंबाई हम लोग क्या करेंगे, भाग देकर निकाल लेंगे, तो 175 मिलीमीटर आपका लंबाई निकल जाएगा। दोस्तों हमने y2 का लेंथ हम लोग निकाल चुके हैं 175 मिलीमीटर। अब चूंकि जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 200 है, यहाँ से यहाँ तक 200 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा, अगर ये 175 है तो ये 210, ओवरऑल 210 है, तो जो y1 का क्या लेंथ हो जाएगा, हमारा लेंथ हो जाएगा 35 मीटर, 35 मिलीमीटर, यही लिखा हुआ है इसी चीज को। उसी चीज को मैंने अभी दिखाया भी आपको, क्योंकि y2 का जो लेंथ आ चुका है आपको कितना है, 210 में से 175 घटाना है, तो 35 मिलीमीटर आपका दिख भी रहा है आपको। तो अगर जेडपी जो निकालना रहता है दोस्तों, जेडपी कैसे निकलेगा, एरिया बाई 2 y1 बार प्लस y2 बार। तो अब हम लोग देखते हैं कि y1 बार को कैसे निकालेंगे, फिर y2 बार को कैसे निकालेंगे, फिर y बार को कैसे निकालेंगे। तो ये आप पूरे वीडियो तक बने रहिए, क्योंकि अगर पूरे वीडियो तक आपने देखा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ प्रॉब्लम भी होने वाला है इस प्लास्टिक एनालिसिस करने में, से फैक्टर निकालने में। और टी सेक्शन अगर आपको आता है दोस्तों, तो मुझे विश्वास है कि आपको आई सेक्शन को एनालाइज करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए वीडियो को आगे चलते हैं। दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया कि देखिए ये सेक्शन को मैंने पहले ही बताया, तो y2 का कितना लेंथ आ गया 175 और y1 का लेंथ आ गया क्या 35 मीटर। दोस्तों मैंने बोला था कि y1 बार को कैसे निकालते हैं, इसका ही प्रोसीजर एक है। तो y1 बार बराबर क्या होता है, एरिया इंटू दूरी, मतलब हाइट, ठीक है, एरिया इंटू दूरी, a1 इंटू h1 प्लस a2 इंटू h2 बटा आप जिस को ले रहे हैं आप उसका दोनों का एरिया का जोड़ देते हैं। तो देखो मैंने पहले ही बोला है कि जो y1 बार क्या है, y1 बार आप देख लो एक बार, y1 बार क्या है, ये है y1 बार। तो y1 बार जब करोगे तो देखो ये प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है दोस्तों, ये प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये y1 आपका है। और मैंने बोला है कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से आपको एरिया को दो भागों में बांट देना है, तो ऊपर का अलग नीचे का अलग। तो आप कंसीडर करो एक पूरा रेक्टेंगल और एक छोटा वाला रेक्टेंगल। ये मैं बता देता हूँ, एक ये रेक्टेंगल हो जाएगा आपका और एक छोटा वाला, ये वाला एक रेक्टेंगल होगा, तो दो रेक्टेंगल हुआ। अब इसको हम लोग y1 बार को इसमें इवेल्यूट करना है। चलिए दोस्तों y1 बार बराबर निकालेंगे 150, क्योंकि 150 उसका हाइट चौड़ाई है, लंबाई है, और 10 उसका चौड़ाई है। और चूंकि 25 प्लस 10 बटा 2 क्यों कर रहे हैं मैं एक मिनट बता देता हूँ। इस फिगर में मैं देखता हूँ दोस्तों, तो देखिए इसका 150 लंबाई हुआ, 10 चौड़ाई, एरिया हो गया 150, 1500 हो गया। और चूंकि देखो आप ये आपका y1 बार है, तो यहाँ से दूरी ये वाला दूरी 25 आपका है, यहाँ से यहाँ तक, ये से ये 25 है, और ये पूरा 10 है। तो सेंट्रोइडल एक्सिस, क्योंकि सीजी तो यहाँ रहेगा, तो सीजी से यहाँ 5 ही होगा, तो 25 5 30 कर देंगे, तो क्या होगा 50। दोस्तों और दूसरे सेक्शन में क्या करेंगे, 10 गुना 25 गुना 12.5।
अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 10 गुना 25 गुना 12.5 क्यों है, मैं बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों देखो दोस्तों, ये जब सेक्शन आप लोगे, ये वाला पूरा जो इसको मैं कर देता हूँ, ये सेक्शन, तो इसमें क्या आएगा आपका, इसका आएगा क्या, 10 चौड़ा है, ठीक है, 25 लंबा है और 12.5, क्योंकि देखिए सीजी तो बीच में इसका लाई करेगा ना, बीच में सीजी लाई करेगा तो 25 हो जाएगा और सीजी 12.5। और दोस्तों टोटल एरिया क्या होगा, 150 गुना 10 प्लस 10 गुना 25, मैंने जो बताया अभी, तो टोटल कैलकुलेट आप करोगे तो 27.5 मिलीमीटर आपका आ जाएगा Y1 वार का। और तो Y1 वार का आपने निकाल लिया है 27.5 मिलीमीटर। दोस्तों आपने पहले Y2 का जो लेंथ निकाला था 175 आपने Y2 का लेंथ निकाला था, तो Y2 बार का लेंथ क्या हो जाएगा, 175 को अगर 2 से भाग दे देंगे तो Y2 बार का वही लेंथ होगा। तो आपने Y2 बार का कितना लेंथ निकाला दोस्तों, 87.5 मिलीमीटर। Y1 बार का आपने निकाल दिया 27.5 मिलीमीटर और Y2 बार का कितना निकला, 87.5 मिलीमीटर। दोस्तों तो जेड बराबर क्या होगा, मैंने पहले बताया था कि एरिया को 2 से भाग देना है और x1 बार प्लस x2 बार, तो टोटल एरिया कितना था 3500 को 2 से भाग दो, x1 बार कितना था 27.5 और x2 बार था 87.5, दोनों को आपको जोड़ना है, तो टोटल जोड़ कर क्या आता है और जेडपी का आपको वैल्यू निकल जाएगा, तो 20 12 50 मिलीमीटर क्यूब, ये आपका जेडपी का आपने वैल्यू निकाल लिया है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, डेप्थ, अब आपको Y1 वार निकालना है, तो Y1 वार कैसे निकलेगा, पहले हमको मानना पड़ेगा कि डेप्थ ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस फ्रॉम टॉप प्लेन, हम लोग टॉप प्लेन से ले रहे हैं, तो Y1 बार को क्या है, कैसे लिखेंगे, 150 गुना 10 गुना 5, 150 गुना 10 गुना 5। अब जैसे मैं बताता हूं दोस्तों, आप देखो दोस्तों, कुछ नहीं करना है, एक सेक्शन आप देखो, इसमें क्या है, लंबाई 150 है, चौड़ाई 10 है। दोस्तों इसमें क्या है, लंबाई 150 है, चौड़ाई 10 है, और आपको पता है कि सेंट्रोइडल एक्सिस तो इसमें तो इतना है, इस रेक्टेंगल में है, तो इसमें कितना 5 पे लाई करेगा, तो कुछ नहीं करना, 150 गुना 10 गुना 5 कर देना है। अब दूसरे के लिए इस फिगर, इस पूरे रेक्टेंगल में इसमें क्या करेंगे, 10 गुना 200 गुना 110 करेंगे, क्योंकि 100 सेंट्रोइडल एक्सिस 100 पर लाई करेगा और 10 इतना भी है तो है ना 10, तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। हाँ दोस्तों मैंने यही लिखा है कि Y1 बार कैसे निकलेगा, 150 गुना 10 गुना 5, क्योंकि 150 लंबाई है, 10 चौड़ाई है और 5 सेंट्रोइडल एक्सिस से दूरी है। दूसरे फिगर में दोस्तों 10 गुना 200, और चूंकि क्या होगा, इसमें गुना करेंगे 110 से, क्योंकि क्या हम 110 इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 200 है, 200 और 200 को सेंट्रोइडल एक्सिस पे। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर Y1 बार मैंने कैसे निकाला, 150 गुना 10 गुना 5 प्लस 100 गुना 200 गुना 110, और भाग देना है आपको क्या, 150 गुना 10 प्लस 10 गुना 200 से, तो आपका जो डिवाइड करके आप कैलकुलेटर आप यूज कर लीजिए और डिवाइड करके क्या आएगा, 65 मिलीमीटर। तो ऊपर से दोस्तों, ऊपर से आपका 65 मिलीमीटर पर लग रहा है, तो नीचे से कितना पर लगेगा, मैं बताता हूँ। अब दोस्तों आप देख लो, बीच में इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है जो जी है बीच में, ठीक है, आप देखो 10 नीचे है, 150 ऊपर है। अब आपको मैंने निकाल के दिखाया कि 65 मिलीमीटर ऊपर लग रहा है, और इधर देखो, और 145 नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। इसको तो आप, क्योंकि मैंने माना था कि वो ऊपर से जो लग रहा है Y1 बार ऊपर की ओर लग रहा है, तो 65 लगा, तो नीचे की ओर कितना पर लगेगा, 145 मिलीमीटर पर लगेगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सेंट्रोइडल एक्सिस की ओर, तो आई एक्स कितना हो जाएगा, आप जब जानते हो कि रेक्टेंगुलर सेक्शन में जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, BD क्यूब बाई 12, उसी चीज को मैंने लिखा है 150 गुना 10 का क्यूब। अब सवाल उठता है दोस्तों, सवाल उठता है कि आपने 10 को क्यों क्यूब किया है, कि दोस्तों देखो यहाँ पर अगर सेंट्रोइडल एक्सिस इसमें रहेगा, ये वाला सेंट्रोइडल एक्सिस आप लेते हो, मैं बताता हूँ ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ अगर सेंट्रोइडल एक्सिस आप लेते हो तो इसका परपेंडिकुलर कौन डिस्टेंस होगा, 10 मीटर मिलीमीटर वाला होगा। तो जो सेंट्रोइडल एक्सिस से जो आपका सेंट्रोइडल एक्सिस से जो परपेंडिकुलर लेंथ रहता है उसको हम लोग क्यूब में कंसीडर करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या लिखे हैं, 150 गुना 10 का क्यूब बटे 12। इसी चीज को मैं नीचे की ओर में बता रहा हूँ कि
इसमें 200 वाला क्या है आपका, अगर इसमें सेंट्रोइडल एक्सिस अगर इसमें रहेगा, इसमें कंसीडर करोगे तो 200 वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या मैं करूंगा, 10 गुना 200 का क्यूब बटे 12। चलो और आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अब आप देखो कि इसमें क्या करना, 150 गुना 10 का क्यूब बटे 12। अब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपने पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर पॉलिटेक्निक में, और चाहे आप देख बहुत जनरल चीज है, उसमें क्या करते हैं ए एच स्क्वायर करते हैं। तो एरिया आपने क्या किया है, 150 गुना 10 एरिया हो गया, 150 लंबा था 10 चौड़ा था तो एरिया हो गया। अब आपका देखो, आपका जो भी आपका सेंट्रोइडल एक्सिस था जो 65 मिलीमीटर की दूरी पर थी, और चूंकि पहले वाले में कितने पर लग रहा है ये आप देख लो। अब दोस्तों देखो ये इस फिगर में मैंने यहाँ पे बताया आपका 65 है, और इसका सीजी रहेगा तो दोस्तों तो 5 तो आप हटाना, क्योंकि सीजी आधा पर लगता है तो इसमें 10 है टोटल, 10 मैंने दिया है, 10 है तो 5 पर लगेगा, तो टोटल 65 है तो 5 हटाएंगे तो 60 हो जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर से हम जोड़ेंगे दूसरे सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में चलेंगे, उसमें क्या हाल हो रहा है, चलिए दूसरे सेक्शन में। दूसरे सेक्शन में दोस्तों देखो आप फिर करेंगे 10 गुना 200 का क्यूब बटे 12 प्लस प्लस करेंगे 10 गुना 200 गुना 110 माइनस 65 का स्क्वायर करेंगे। ऐसे अगर इवैल्यूट करोगे दोस्तों तो कितना आएगा आप देख लो, इवैल्यूट करोगे आप लोग मतलब कि कैलकुलेशन करोगे वो आप लोग कैलकुलेटर से कर लेना, तो 161 29 166 .67 मिलीमीटर के पावर 4 आ जाएगा। तो दोस्तों जेडी बराबर क्या आ जाएगा, इतना जो आपका आई एक्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, और आई एक्स जितना आप निकाला है। और आपको मैं बता दूं कि जो वाई मैक्स होता है, वाई मैक्स किसको आप लोगे, वाई मैक्स आप उसको लोगे कि जो आपको नीचे की ओर जो आ रहा था 145 मिलीमीटर आ रहा था, वो जो लेंथ आ रहा था वाई टू का, उसी को आपको लेना है वाई मैक्स। तो इससे आप डिवाइड करोगे, तो जब आप डिवाइड करते हो दोस्तों तो देखते हो कि 111,235.63 मिलीमीटर क्यूब आता है। दोस्तों अब सेप फैक्टर आपको, क्योंकि जेडी निकल गया जेडपी निकल गया, तो सेप फैक्टर बराबर क्या होता है दोस्तों आप बताओ। सेप फैक्टर बराबर होता है जेडपी बटे जेडी। जेडपी आपको क्या है 20 12 50, और जेडी आपका क्या हो गया 111,235.63 हो गया। अगर आप भाग देते हो तो 1.809 हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा पूरा प्रोसीजर बनाने का तरीका रहा। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाली है। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखे हो तो आप पूरे, मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो के माध्यम से आप सारे आई सेक्शन या टी सेक्शन के सारे सवाल को कर सकोगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको जो भी कमेंट्स करना है, जो भी कुछ भी आपको परेशानी हो रही है, आप कमेंट्स करें, मैं आपके कमेंट्स को बिल्कुल कंसीडर करूंगा, और मैं देखूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आपको लगता है कि हमें कुछ कमियां हैं तो वो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं कि उस कमियों को हम सुधार कर सके और अपनी वीडियो पे ध्यान दे सके। तो दोस्तों आप कोरोना इस महामारी से बचकर रहें। थैंक यू।